Hello everyone, my name is Abhay Verma and I welcome you all to our YouTube channel The Pathway। और in continuation with the last lecture जहाँ पे हमने डिस्कस किया था मॉड्यूल 3, अब हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल 4। और इस मॉड्यूल में हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन और व्हाट इट एक्चुअली डू, वो क्या काम करता है, उसका मेन फंक्शन क्या है और डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली है क्या, उसमें क्या क्या पार्ट आते हैं, ये हम आज के मॉड्यूल 4 में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के ह्यूमन बीइंग्स में जो न्यूट्रिशन का वे होता है वो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने उसके 5 स्टेप भी पढ़ लिए थे जिसमें था इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। आज हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। जो ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस है एक्चुअली ये होता कहाँ पर है, तो आज हम देखते हैं जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। एज हम कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अवेयर हैं, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा ही होता है। इट अकर्स इन अ स्पेशल सिस्टम जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम है तो उसके कुछ पार्ट भी होंगे, तो इसी तरीके से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी कंप्राइज होता है किन चीजों से। इट इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, वन इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल, it is actually a muscular tube extending from mouth to anus with varying diameter। मतलब ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो मुंह से लेके एनएस तक एक्सटेंड करती है और इसका जो डायमीटर होता है वो हर जगह पे अलग अलग होता है, क्योंकि कहीं पे ये फूड पाइप की तरह काम करती है और कहीं पे ये स्टमक का एक वाइडर डायमीटर बनाती है। तो लेट्स सी एलिमेंट्री कैनाल। नाउ व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एज आई हैव ऑलरेडी सेड, इट इज अ लॉन्ग एंड मस्कुलर ट्यूब विद वेरिंग डायमीटर। वेरिंग डायमीटर मतलब कि नॉट द सेम थ्रू आउट, मीन्स माउथ से लेके एनएस तक इसका डायमीटर हर जगह पे कुछ ना कुछ अलग है, मतलब ये वेरी कर रहा है अपने आप में। अपार्ट फ्रॉम इट, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनएस एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ व्हाट आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? सो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं? नाउ ग्लैंड्स आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच सीक्रेट एंजाइम्स। नाउ वन मोर थिंग, वन मोर टर्म, न्यू टर्म, दैट इज एंजाइम्स। तो अब एंजाइम्स ऑल्दो मैंने लास्ट क्लासेस में भी एक बार के लिए डिस्कस किया था, बट यहां पे हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, दैट व्हाट इज एक्चुअली एंजाइम। नाउ एंजाइम्स आर द केमिकल्स व्हिच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वंस। जो हमारे डाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसका मेजर एक्टिविटी है, जिसमें क्या हम जैसे डाइजेशन को डिफाइन करते हैं, दैट इट इज द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना जो एब्जॉर्बेबल है, उसका जो ये सारा का सारा काम है ये कौन करते हैं? एंजाइम्स। सो एंजाइम्स इस सारे प्रोसेस को एक्चुअली तेज करते हैं और इसीलिए हम इनको एक और टर्म बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। सो व्हाट आर कैटलिस्ट? किसी को आप सबसे एक क्वेश्चन भी, अगर आप अपना अच्छा आंसर अगली बार कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट मैं हल्का सा आइडिया देता हूं, इट इज समथिंग विच स्पीड अप द रिएक्शन। इट इज समथिंग विच स्पीड अप द रिएक्शन। नाउ विच आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? अब हमने एलिमेंट्री कैनाल तो देख लिया क्या पोजीशन है, बट जो डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है अब हम उनकी भी पोजीशन देख लेते हैं। पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट होते हैं? मोस्टली सलाइवरी ग्लैंड आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये 3 होते हैं, बट जो लार्जेस्ट होता है दैट इज पैरोटिड, वो बिलो द ईयर प्रेजेंट होता है और वो सिक्रीट करता है मेजर सिक्रीशन हमारे सलाइवा का। सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है? इट सिक्रीट सलाइवा। दूसरे होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। हमारी जो स्टमक होता है, स्टमक से रिलेटेड कोई भी जब टर्म आती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गैस्ट्रिक। और स्टमक की लाइनिंग में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या काम है वो भी हम अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे। नाउ थर्ड इज पेनक्रियास। पेनक्रियास इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के कहीं बीच में बैक साइड पे प्रेजेंट होता है। इसकी लोकेशन थोड़ी सी पोस्टीरियर होती है और इसका भी बहुत मेजर काम होता है किस? ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन में। मींस ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी कहीं ना कहीं मदद करता है, ये प्रोटीन के भी डाइजेशन में कहीं ना कहीं मदद करता है और ये फैट के डाइजेशन में भी कहीं ना कहीं मदद करता है। वो हम देखेंगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट इज द लिवर। हम सबने पढ़ा है लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? लिवर। आप सब मुझे बता सकते हैं कि लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी कौन सा होता है?
मैं अभी भी बोल रहा हूँ लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी इज लिवर, बट आप लार्जेस्ट ऑर्गन कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। नाउ इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट अपर साइड ऑफ द स्टमक, और इसकी पोजीशन की वजह से जो राइट लंग होता है वो हल्का सा ऊपर की साइड शिफ्ट भी होता है, ये भी आप हायर क्लासेस में जरूर देखेंगे। नाउ लेट अस सी द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन अ होल। अब तक हमने पार्ट्स में देखा, अब हम एक बार इसे होल देखते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ ओरल कैविटी, माउथ, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि बिलो द ईयर प्रेजेंट होते हैं, इसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस इज एक्चुअली द फूड पाइप जो फूड को कैरी करती है माउथ से लेके स्टमक तक। इसके बाद होता है स्टमक, स्टमक के बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के ही जस्ट अपर राइट साइड पे कौन प्रेजेंट होगा, लिवर। लिवर का मेजर काम होता है ये सीक्रेट करता है बाइल जूस को। बाइल जूस के क्या फंक्शन है वो हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। स्टमक के बाद आता है हमारे पास गॉल ब्लैडर। लिवर के अंदर एक और चीज होती है गॉल ब्लैडर, विच एक्चुअली डज नॉट सीक्रेट समथिंग, इट एक्चुअली स्टोर्स द बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर सेल्स, द हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स लिवर के सेल को बोलते हैं, और वो जो बाइल प्रोड्यूस करते हैं उनको कौन स्टोर करता है, यही गॉल ब्लैडर। इसके बाद स्टमक लीड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन वो पोर्शन है जहां पे मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ऑल्दो फूड का डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, बट मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसके बाद फूड मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन ये टर्म ऑल्दो आप लेंथ वाइज देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी होती है, बट जो ये डिफरेंशिएशन है लार्ज और स्मॉल की, ये डायमीटर के बेस पे है। डायमीटर जो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑल्दो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6.9 मीटर होती है, जो किसी भी और एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट से सबसे ज्यादा लंबी होती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर काम होता है सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स। उसका रोल किसी भी टाइप के डाइजेस्टिव प्रोसेस में नहीं होता, वो किसी चीज का ब्रेकडाउन नहीं करता, वो सिर्फ क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और मिनरल्स का। लास्ट इज एनएस। एनएस से पहले एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं रेक्टम, जहां पे जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो टेम्परेली स्टोर होता है अंटिल हम उसको इजेस्ट आउट नहीं कर देते इजेशन के थ्रू। एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, ऑल्दो इट इज नॉट अ प्रोमिनेंट, वी कैन नॉट से इट इज अ प्रोमिनेंट ग्लैंड जो कुछ सीक्रेट कर रहा है, बट एक स्ट्रक्चर है तो इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस होती है। अपार्ट फ्रॉम इट पेनक्रियास, ये सारे क्या हो गए हमारे ग्लैंड्स होते हैं, और ये पूरी ट्यूब क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है। नाउ व्हाट हैपेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, हम पहले लेक्चर से देखते जा रहे हैं कि डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो अब ये देख लेते हैं कि भाई वो कॉम्प्लेक्स फूड क्या है और वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म एक्चुअली है क्या, जिसको हम एब्जॉर्ब करने की बात करते हैं और जिससे फर्दर हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बाय ब्रेकिंग इट डाउन फर्दर। तो लेट्स सी complex food which is difficult to absorb. Now what complex food को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल फूड में, यही हमारी एलिमेंट्री कैनाल का मेन फंक्शन है। और कॉम्प्लेक्स फूड में क्या क्या आता है, व्हाट कॉम्प्लेक्स फूड एक्चुअली इंक्लूड्स, कॉम्प्लेक्स फूड में आता है कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टार्च, फैट्स और लास्टली प्रोटीन्स। नाउ दीज ऑल आर कॉम्प्लेक्स फूड, मतलब इसे एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता डायरेक्टली, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। इसको ब्रेक डाउन करते हैं हम किस में, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, फैट्स का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और लास्ट होता है प्रोटीन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है एमिनो एसिड्स में। सो ये वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है जो एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर जहां पे पॉसिबल होता है एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्री कैनाल में, वहां से एब्जॉर्ब होते हैं। दीज फॉर्म्स आर नॉन एब्जॉर्बेबल। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इन अपकमिंग लेक्चर आई विल डिस्कस द होल प्रोसेस के हर एक ऑर्गन में, किस किस ऑर्गन में जो जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स थे वहां पे किस किस तरीके से डाइजेशन होता है, कौन कौन से एंजाइम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब हम कहां देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट।